नमस्कार साथियों। 2 दिन पहले ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हुए और विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम का बड़ा महत्व होता है। जब व्यक्ति लाइफ में कोई भी काम करता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में पहले सोचता है। तो जैसे ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम जारी हुए, 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा परिणाम जालोर जिले का बहुत ही बेहतर परिणाम रहा। आज मैं उस संस्थान में हूँ जो जिले का सेकंड टॉपर विद्यालय है। हम बात कर रहे हैं चाणक्य विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय पावड़ी की। ये विद्यालय हर साल मेरिट में अपना दबदबा कायम रखता है और इस बार भी इस विद्यालय के दर्जनों विद्यार्थी हैं जो 90% से एबोव अंक हासिल किए हैं। मेरे साथ ऐसी ही प्रतिभा है, ऐसे होनहार स्टूडेंट्स हैं। जब उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार उन्होंने तैयारी की और जो इस मुकाम को हासिल किया है उसके लिए विद्यालय का स्टाफ और सेल्फ स्टडी किस प्रकार की तैयारी थी और अन्य बच्चों के लिए वो क्या संदेश देना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए। आपका पहले परिचय दिया जाए, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हाँ, मेरा नाम आकाश पुरोहित है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग और गणित संकाय का विद्यार्थी हूँ। आप यहाँ इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हैं, कितने टाइम हो गया है? मैंने यहाँ पे दाखिला 9वीं क्लास में लिया था। उससे पहले मैं बॉम्बे में पढ़ाई करता था। स्कूल का वातावरण एजुकेशन को लेकर देखा जाए तो ये ग्रामीण परिवेश है। आप मुंबई में पढ़ते थे, फिर यहाँ राजस्थान में आए और वो भी एक ग्रामीण क्षेत्र में। जो ये स्कूल है वो ग्रामीण क्षेत्र का है, तो यहाँ तो संसाधनों की भी कमी होती है। फिर आपने इस स्कूल को सिलेक्ट क्यों किया? मैं जब बॉम्बे से आ रहा था यहाँ पे दाखिला लिया तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये ग्रामीण स्कूल है, तो मेरे मन में ये आ रहा था कि यहाँ मतलब सारा वो होगा ग्रामीण परिवेश होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी जो गलत फहमी थी वो दूर हो गई। यहाँ पे भी मुझे जो बॉम्बे में जो फैसिलिटीज़ मिलती थी वही यहाँ पे मिली। यहाँ का जो गुरुजनों का पढ़ाने का तरीका था वो भी सब उनके जैसा, मैं तो कहूँगा उनसे भी बेहतर था। यहाँ पे आने के बाद मुझे दूसरी चीज़ें भी जैसे जनरल नॉलेज के भी बहुत सारे ज्ञान मिला, तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए, एजुकेशन में जो सिलेबस होता है वो तो हर जगह पढ़ाया जाता है। एजुकेशन के साथ साथ जैसे परिवार में रहना, हमारे जो संस्कार हैं उनको सीखना, सामाजिक जो समाज की सेवा है उस बारे में भी जो गतिविधियां होती है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? स्कूल में कैसा माहौल था इसको लेकर? इस स्कूल में मतलब मानवीय मूल्यों के बारे में तो बहुत कुछ बताया जाता है। इनफैक्ट जब प्रार्थना सभा होती है तो उसमें भी हर रोज़ मतलब मानवीय मूल्यों के अनुशासन, माता पिता के साथ व्यवहार और भी अदर जो मानवीय मूल्यों की चीज़ें वो बताई जाती है। इससे व्यक्ति का मतलब पढ़ाई के साथ साथ घर पे भी अनुशासन बढ़ता है। जो अन्य विद्यार्थी है, आप मेरिट में आए, 97 परसेंटेज बनाए, तो अन्य विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मेरे जो जूनियर्स हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब उनको जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उनके जो गुरुजन बोलते हैं और जो क्लास में जो नोट्स लिखवाए जाते हैं उनमें से ही पूरा पेपर आता है। इनफैक्ट जब मैं इंग्लिश की बात करना चाहूँगा, इंग्लिश में सर ने एक क्लास टेस्ट लिया था, उसमें 2 स्टैंजा लिए थे बिल्कुल। और वही 2 स्टैंजा सेम पेपर में छपे थे। और भी जो इंग्लिश में कंपोजिशन था, मतलब एप्लीकेशन थी, एडवर्टाइजमेंट थी, वो मतलब जो सर ने कहा था तो वही तो छपे थे मतलब। और मैं कहना चाहूँगा फिजिक्स के बारे में, उनमें जो सर जो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखवाते थे मतलब उनमें से पूरा पेपर आया था, मतलब नोट्स से बाहर पेपर नहीं गया। तो मैं जो भी है जो जूनियर्स है जो अच्छा मेरिट लाना चाहते हैं, तो उनको मैं यही कहना कि बाकी चीज़ों में न पढ़कर सिर्फ गुरुजनों का मार्गदर्शन और जो भी उनके द्वारा नोट्स लिखवाए जाते क्लास में वही पढ़े। आपने 97 परसेंटेज बनाए, तो इसके लिए किस प्रकार की प्लानिंग थी, किस प्रकार तैयारी की, कितने टाइम तक पढ़ते थे? स्कूल के अलावा घर पे एजुकेशन का क्या माहौल था, कितने घंटे तक पढ़ाई की? जब मैं स्कूल से घर जाता था तो मेरी रेगुलर पढ़ाई, मैं जब जुलाई से ही मैंने प्रिपरेशन मेरा जो पूरा शेड्यूल था वो तैयार कर लिया था। मैं घर पे जाके 5 घंटे मेरी डेली तो पढ़ाई होती थी। उसमें जो सर पढ़ाते थे नोट्स उनको रिवाइज करना
और अलग जो एक्सीलेंट में से जो सर थ्योरी लिखवाते थे उन उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते थे वो भी सॉल्व करना, और हिंदी इंग्लिश में मतलब वो पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न वो भी याद करना। ऐसे करके मेरी मतलब रेगुलर पढ़ाई 5 घंटे हो जाती है। स्कूल के जो गुरुजी है, जो सर पढ़ाते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? गुरुजनों के बारे में तो क्या ही कहना, जो है आज उनके वजह से ही है, और गुरुजनों को तो मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं पाऊंगा। मतलब उनके द्वारा ही जो मैंने ये सफलता हासिल की है, उनका ही मार्गदर्शन है। जो भी मेरे क्लास टीचर थे और अन्य मतलब विषय अध्यापक थे और अन्य अध्यापक थे, उनसे मुझे बाकी का मतलब पढ़ाई के साथ साथ तो मानवीय मूल्यों का भी मुझे ज्ञान मिला। एक बात है, आज का जो ज़माना है वो मोबाइल का ज़माना है। ज़्यादातर बच्चे हैं वो मोबाइल के चिपके रहते हैं। आप एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे थे तो मोबाइल से आपने दूरी बनाई, या मोबाइल भी देखते थे और पढ़ाई भी करते थे? मोबाइल कितना हानिकारक है पढ़ाई में? हाँ, तो मोबाइल के मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मोबाइल के भी दो पहलू है। एक तो मतलब उसका उपयोग हम सदुपयोग के लिए भी कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल मैं मोबाइल मतलब यूज़ करता, ऐसा नहीं कि तो बिल्कुल नहीं तो लेकिन उस फ़ोन का मैं यूज़ मतलब कुछ भी डाउट रह गया, मैं क्लास में पूछ नहीं पाया, तो वो फ़ोन से कर लेता था। या फिर जो पिछले बोर्ड्स के पेपर थे जो ऑनलाइन मैं देखता था, इस तरह मैं तो फ़ोन का यूज़ करता था। तो ये है आयुष कुमार, आकाश कुमार, जिन्होंने 97% अंक प्राप्त किए हैं, विज्ञान वर्ग के छात्र हैं। और इनका कहना है कि रेगुलर पढ़ाई की जाए तो जो मंजिल है वो दूर नहीं है। और इन्होंने स्कूल के साथ साथ घर पे भी रेगुलर तैयारी की और इस मंजिल को प्राप्त किया है। उत्तम सिंह राव, बिनवाल।